अलीगढ़ में सातों विधानसभा पर भाजपा के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। सातों विधानसभा पर भाजपा के प्रत्याशियों के द्वारा जीत हासिल की गई है, जिसको लेकर भाजपाइयों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद योगी मोदी सहयोगी जिंदाबाद जिंदाबाद योगी मोदी सहयोगी जिंदाबाद। क्या कहना 10 मिनट लग रही है वैसे। ये क्षेत्र की जनता की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं की जीत है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की जीत है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की जीत है। जैसे इतने वोट मिले हैं आपको, तो जनता का किस तरीके का समर्थन रहा आपके साथ? ये जनता का क्षेत्र का प्यार स्नेह है मेरे साथ। और कितने विकास कार्य हम तो सेवक हैं, सेवा करेंगे। आपके द्वारा और कितने बाकी जो विकास कार्य रह गए हैं, कितने रह गए हैं और किस तरीके का उद्देश्य? अभी शपथ लेने दीजिए, उसके बाद क्षेत्र में घूमेंगे, तब निकालेंगे विकास कार्य कहाँ कहाँ हैं। आपको देखिए, मैं अपने क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा, और धन्यवाद ही नहीं, उनके चरणों को नमन करना चाहूँगा बार बार मैं, कि अलीगढ़ की भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से कोल विधानसभा सबसे कठिन भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा मानी जाती है उत्तर प्रदेश की। उसके बाद भी जनता ने विकास के रास्ते को चुना, और जनता ने जो सांप्रदायिक शक्तियाँ अपना सिर उठाने का प्रयास कर रही थी, उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया, और एकजुट एक संदेश ऐसा दिया, अलीगढ़ की जनता को केवल विकास चाहिए, अलीगढ़ की जनता को रोजगार चाहिए, अलीगढ़ की जनता को किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चाहिए, अलीगढ़ की जनता को सुशासन चाहिए, अलीगढ़ की जनता को माफिया राज मिटाने वाली सरकार चाहिए, अलीगढ़ की जनता को मोदी और योगी जी जैसा नेतृत्व चाहिए, अलीगढ़ की जनता को किसान सम्मान निधि चाहिए, अलीगढ़ की जनता को राशन चाहिए, और हम लोग कहना चाहिए जो एक रोजगार का माइक्रो इंडस्ट्री का जो असंगठित क्षेत्र है यहाँ पर, उसको संगठित क्षेत्र में बदलकर, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर हो, चाहे ट्रांसपोर्ट नगर हो, चाहे अन्य रोजगार पर की योजना हो, उनको और भी अधिक मजबूती से हम अगर चलाएंगे तो निश्चित रूप से रोजगार में हमको मदद मिलेगी और जनता के कल्याण में बहुत सारी मदद मिलेगी। आप दूसरी बार विधायक बने, अब क्या क्या विकास कार्य और आपके क्षेत्र? देखिए, मैंने जैसा कि बताया, जो काम पिछले सरकार में हम लोग कुछ काम छूट गए थे कोविड जैसी महामारी की वजह से, पहली प्राथमिकता उन कामों के लिए हमारी रहेगी। उन कामों को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे, और चाहे वो विकास के मसले हों, चाहे रोजगार के मसले हों, चाहे किसानों से संबंधित मसले हों, चाहे कानून व्यवस्था में और मजबूती के साथ हम लोग उतरने का योगी जी के नेतृत्व में काम करेंगे। और जैसा कि आपने कहा, बाबा का शासन सख्त शासन हो और अधिक मजबूती के साथ शासन यहाँ चले, और माफिया और गुंडागर्दी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस के साथ जो पहले खत्म की है, उसी जीरो टॉलरेंस के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुशासन के रास्ते में आगे बढ़ेंगे। जनता ने एक बार फिर विश्वास जताया, आपको दोबारा विधायक बनाया, इस बार जनता के लिए क्या अलग काम करेंगे आप? देखिए, जनता के लिए रोजगार के क्षेत्र में रोजगार पर कार्यक्रम, व्यापारियों की समस्या के लिए व्यापार कैसे सरल हो, इसके लिए चाहे जीएसटी का मसला हो, चाहे अन्य कोई मसला हो, उसके अलावा किसानों की आय कैसे बढ़े, उस पर भी हम ध्यान देंगे, और बिजली व्यवस्था और भी अधिक किसानों के लिए, हालांकि सरकार ने आदेश भी किया है इसमें, उस आदेश को अपने आप लागू माना जाएगा। कुल मिलाकर सरकार का उद्देश्य सर्व समाज के कल्याण के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, युवाओं के कल्याण के लिए, व्यापारी कल्याण के लिए जो कुछ किया जा सकता है इस कोल विधानसभा के अंतर्गत, वो पूरा करने का प्रयास रहेगा। जी, जिस तरह से जनता ने आप पे भरोसा दोबारा भी दिखाया, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं खैर की समस्त जनता जनार्दन को, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्तागण को, और हमारे शीर्ष नेतृत्व को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसा व्यक्ति, साधारण व्यक्ति को दोबारा पुनः टिकट दिया, और टिकट के साथ साथ खैर विधानसभा की जनता जनार्दन का हृदय से आभार और धन्यवाद कि मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को एक तरफा, मैं समझता हूं कि पिछली बार मैं 71,000 से वहाँ खैर पे जीता था जनता की मेहरबानी से, और अब के जनता ने जो सर्वाधिक रिकॉर्ड था आज दिन तक 2017 में जो जीत हुई थी, वो सबसे बड़ी खैर विधानसभा की जीत हुई थी, उसके बावजूद वो रिकॉर्ड भी टूटा, और अब के खैर की जनता जनार्दन की कृपा से और संगठन की और पदाधिकारियों की कृपा से जो है लगभग 80,000 के आसपास 77,000 की जीत हुई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं और मेरा परिवार इस खैर की जनता का और उन पदाधिकारियों का, कार्यकर्ता का जीवन भर ऋणी रहेगा कि मेरे जैसे व्यक्ति को, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। मेरे पास वो शब्द भी नहीं है जिनसे मैं बयां करूं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वोटों से आप आगे जीते हैं। लगभग 40,000 वोटों से हमने अतरौली विधानसभा को विजयी हासिल की, और एक बार फिर से
जनता का विश्वास, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता ने अपना विश्वास जताया है और जिस तरह से 5 वर्ष तक हम सब लोगों ने आम जन के बीच में रह करके हर एक व्यक्ति की सेवा करी और समाज के अंतिम पायदान तक हम सब विकास की योजनाओं को लेके गए, ये उसी का नतीजा है कि इस कोरोना की विपरीत परिस्थिति में भी जहां पूरे प्रदेश भर ने इस तरह की स्थिति को झेला, उसके बाद में भी आज प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से चुन करके आई है। ये कहीं ना कहीं हम सब लोग आम जन के दिल में अपनी जगह बना पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में हमने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में आज कमल को खिलाने का कार्य किया है। अलीगढ़ में 7 की 7 जीत, हम जिस तरह से पहले था उसी जीत को एक बार फिर से रिपीट किया है। 7 की 7 सीट आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई। इसका क्रेडिट मैं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को देना चाहूँगा, क्योंकि एक कार्यकर्ता ने इस चुनाव को अपना खुद का चुनाव समझ करके लड़ा है और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी, कार्यकर्ता और एक संगठन के व्यक्ति का चुनाव है, एक संगठन के व्यक्ति की जीत है। संदीप भाई, अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं ईवीएम का, उन्होंने बयान दिया, क्या मानते हैं? देखिए, जितना भी चुनाव हुआ आज सबसे अलीगढ़ में सबसे आखिरी जो काउंटिंग खत्म हुई है, मेरी खत्म हुई है, मैं एक वोट जब तक नहीं गिन लिया गया ईवीएम में अच्छी तरीके से सारे नियमों से 8:30 बजने लगभग 8 बजने जा रहे हैं, सारे नियमों का पालन करते हुए ईवीएम की जितनी भी वोटिंग्स थी उनको खोला गया है, जितने भी नियम थे सबका पालन किया गया है, तो कहीं पर भी कोई धांधली नहीं की गई है। आखिरी सवाल, आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? हमारी प्राथमिकता, जिस तरीके से सरकार की प्राथमिकता पहले से चलती चली जा रही है, सरकार ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब नई आगे आने वाले 100 दिनों का एक जो एजेंडा है तैयार किया जाएगा और जिस तरह से सरकार की योजनाएं चलती रही हैं उन्हीं को और आगे बढ़ाया जाएगा। अच्छा, बुलडोजर को लेकर तमाम राजनीति होती रही, क्या लगता है योगी जी का बुलडोजर कंटिन्यू रहेगा? देखिए, बुलडोजर जो सर्विस पे गए हुए थे, अब सारे बुलडोजर वापस आने वाले हैं और एक बार फिर से जितने भी गुंडे माफिया थे, जिनके हौसले बुलंद हो चले थे, 1 महीने में सोच रहे थे कि उनकी सरकार फिर से बनने वाली है, आज उन सभी के हौसलों को आज पस्त करने का काम किया और बुलडोजर फिर से चढ़ेगा। जो हमने क्षेत्र में विकास किए थे, जो योगी जी और मोदी जी ने जो क्षेत्र में विकास किए थे, उसी विकास के आधार पर हमने वोट मांगा और जनता ने हमको लाइक किया और वोट दी। तो जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पूरी तन मन धन से ये लड़ाया और योगी जी और मोदी जी के हाथ मजबूत किए। कितने वोटों से आज जीत हुई है? मेरी करीब 26 के लगभग है, 26,000। जीत के बाद आप क्या करेंगे? जीत के बाद तो पहले भी कर रहे थे, वही आज करेंगे। पब्लिक के बीच में रहना है, पब्लिक के बीच में रहेंगे और जो भी विकास कार्य जो शेष है और जो अधूरे पड़े उनको पूरा करेंगे। विधायक, जनता के लिए कोई विशेष संदेश? जनता के लिए तो संदेश पूरा है, बाबा के जो आपका आशीर्वाद है पूरा, माननीय योगी जी और मोदी जी के बताए रास्ते पर चल के क्षेत्र का विकास करूंगा और कहीं भी कोई किसी प्रकार की ऐसी कटुता नहीं होगी जहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता हमारे आयुष हो, उनका पूरा तन से हम साथ देंगे। मैं अपने सब कार्यकर्ता भाई बहनों को सबको बधाई देना चाहती हूँ। जिन कार्यकर्ताओं ने बच्चों की तरह मुझे लड़ाया है और जी जान से मेहनत की है, उन्होंने दिन रात एक करके मेहनत करके और आज विजय हासिल करी है। और वो मेरी ही जीत नहीं है, वो सब इन बच्चों की जीत है और बच्चों की मेहनत का रंग लाए। कितने वोट से जीती हैं आप? 13,000 हैं। किसको हराया? आज उस प्रदेश में कानून का राज कानून से चलता है। आज गुंडा माफिया मवाली या तो प्रदेश की सीमा के बाहर या जेल के शिक्षकों के अंदर या राम सत्य की यात्रा पर निकल गए। आज इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में आज प्रदेश में चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। आज आप लोग देख रहे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनके सिद्धांतों, उनकी नीतियों, उनकी कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश के भगवान जनता ने आज भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत जिताने का काम किया है। इसका श्रेय माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को, उत्तर प्रदेश की जनता को जाता है। अखिलेश यादव को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे थे? आपके हसर आपके सामने में है, आपके सामने है। 14 में क्या हुआ, 17 में क्या हुआ, 19 में क्या हुआ और 22 में क्या हुआ, आपके सामने है। समाजवादी पार्टी का शासन था, आप लोग देखते थे कि चारों तक गुंडा राज, अराजकता। आप देखते थे कि इलाहाबाद में राज्यपाल विधायक की हत्या कर दी गई, उन्नाव में एमएलसी अजीत सिंह की हत्या कर दी गई, इलाहाबाद में बनारस में किसान विधायक की हत्या कर दी गई। जिस सरकार में जहाँ विधायक सुरक्षित नहीं थे, एमपी सुरक्षित नहीं थे, तो आम जनता की वो क्या सुरक्षा करते? ईवीएम को लेकर भी लगातार जो विपक्ष जो घेरते हुए